नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई BCom फाइनल ईयर। सब्जेक्ट है ऑडिटिंग यानी कि आकेशक। ठीक है भाई। और 2016 का पेपर है। मैंने आपके लिए 2 वीडियो डाली हुई है 2016 के पेपर के लिए। ये तीसरी वीडियो है। इसमें क्वेश्चन आपको मैं 65 से लेकर के 100 तक इसमें आपके लिए तैयारी कराऊंगा। इसमें आपको बताऊंगा कि वे कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन राइट है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कौन बनावटी संपत्ति है। ठीक है भाई। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रारंभिक व्यय, ऑप्शन बी ख्याति, ऑप्शन सी कीर्ति स्वाम्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, प्रारंभिक व्यय। ठीक, यानी कि प्रीमिनरेंसी एक्सपेंस एक ऐसी संपत्ति है जो बनावटी है। ठीक है भाई। बाकी और कोई सी संपत्ति इसमें बनावटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हमें बताना कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए सत्यापन मूल्यांकन का एक भाग है, ऑप्शन बी मूल्यांकन सत्यापन का एक भाग है, ऑप्शन सी मूल्यांकन सत्यापन का भाग नहीं है, ऑप्शन डी है आकेशक एक मूल्यांकन करता है। तो भाई मैं आपको बता दूं, जब तक किसी भी चीज़ में मूल्यांकन नहीं होने का तो उसका सत्यापन भी नहीं होने का। ठीक है भाई। मूल्यांकन जरूरी है। मूल्यांकन होगा जब भी किसी चीज़ का सत्यापन होगा। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इसमें मूल्यांकन पहले होगा और सत्यापन बाद में होगा। ठीक है भाई। पहले मूल्यांकन करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितने अमाउंट की है। ठीक, जब भी तो उसका सत्यापन होगा। तो बिगर मूल्यांकन के सत्यापन नहीं होगा। ठीक है भाई। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, स्कंद का मूल्यांकन किया जाता है। स्कंद का मूल्यांकन किया जाता है। देखो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो किस किस पे किया जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इंटर लेवल में मिलेगा, ये क्वेश्चन आपका बीकॉम लेवल में मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपका फाइनल ईयर में ये क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और ये आपको कंपटीशन लेवल में भी देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई। जैसे TGT PGT के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई। इसमें पहला ऑप्शन है लागत मूल्य और बाजार मूल्य। पहला ऑप्शन है लागत मूल्य, दूसरा ऑप्शन है बाजार मूल्य और सी ऑप्शन है लागत अथवा बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको एक जानकारी बता दूं। देखो स्कंद का मूल्यांकन यानी कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य लागत और बाजार दोनों में कम होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि लागत और अथवा बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो वही क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 68 है 10,000 रुपये की एक मशीन क्रय की। ठीक है भाई, क्या कह रहा, 10,000 रुपये की एक मशीन क्रय की गई, लेकिन इस क्रय खाते में डेबिट कर दिया गया। यह अशुद्धि है। तो किसकी अशुद्धि है देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए लीप की अशुद्धि, ऑप्शन नंबर बी सैद्धांतिक अशुद्धि, ऑप्शन नंबर सी क्षतिपूरक अशुद्धि और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको ये मैं बता दूं कि भाई जब 10,000 रुपये की हमने मशीन खरीदी थी, ठीक, इसे कहाँ करना था भाई, क्रय खाते में डेबिट करना था। ठीक भाई, यानी कि क्रय खाते में डेबिट कर दिया गया। ठीक, तो इसमें आपका सैद्धांतिक यानी कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा भाई आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है भाई, इसका
सैद्धांतिक अशुद्धि, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 69, प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखांकन होता है। प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखांकन होता है। ऑप्शन ए विलासिता, ऑप्शन बी प्रतिष्ठा सूचक, ऑप्शन सी आवश्यकता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखांकन की आवश्यकता है, ठीक है भाई, क्योंकि सबको इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेशक अनिवार्य है, तो किसके लिए अनिवार्य है, क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन ए सभी एकल व्यापारी के लिए, ऑप्शन बी सभी साझेदारी फर्म के लिए, ऑप्शन सी सभी संयुक्त स्कंद कंपनी के लिए, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। आपको मैं बता दूं, जो अंकेशक है वो सभी के लिए नहीं होता, ठीक, किसके लिए होता है, जो सभी संयुक्त स्कंद कंपनी है, यानी कि जॉइंट कंपनी है, आपका एक सार्वजनिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है भाई, उन सभी के लिए आकेशक अनिवार्य है, ना तो एकल व्यापारी के लिए अनिवार्य है, ठीक, क्योंकि किसी एक अकेले व्यक्ति ने व्यापार चला रखा है, उसके लिए आकेशक का अनिवार्य होना जरूरी नहीं है। देखो, साझेदारी फर्म के लिए भी आकेशक होना जरूरी नहीं है। किसके लिए जरूरी है, जो संयुक्त स्कंद कंपनी होती है, यानी कि सार्वजनिक कंपनी होती है, यानी कि पब्लिक कंपनी होती है, ठीक, उसके लिए आकेशक अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक आकेशक होता है, अब क्या होता है भाई, देख लेते हैं। ऑप्शन ए रखवाली करने वाले कुत्ते की भांति, ऑप्शन बी शिकारी कुत्ते की भांति, ऑप्शन सी उपरोक्त ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको मैं बता दूं, एक आकेशक जो होता है वो होता है एक रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह या भांति, ठीक है भाई, इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। शिकारी कुत्ते की तरह नहीं होता, ए और बी दोनों ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं ये भी गलत है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि आकेशक जो होता है एक रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह होता है, ठीक है भाई, ऑप्शन ए राइट है। देखो भाई, यहाँ 71 है और 71 है, यानी कि यहाँ मिसप्रिंट हो रहा है, तो ये 72 है भाई, ठीक। 72 क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः एक छोटे व्यापारिक संस्थान के लिए आकेशन अनिवार्य नहीं है, क्यों, ठीक है भाई। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, यह वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, ठीक भाई। ऑप्शन बी, इस पर मालिक का पूर्ण नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी, इसका क्षेत्र सीमित होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक, इस पर मालिक का पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली प्रतिपादित किया गया है, यह किसके द्वारा किया गया। आपको पता होगा कि भाई ये जो क्वेश्चन है, ठीक, दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल सिस्टम प्रणाली के जो ऑथर है वो कौन है। आपको ये 9th क्लास से लेकर के 9, 10, 11, 12, ठीक है भाई, और आपका बीकॉम लेवल में हर जगह आपको दोहरा लेखा प्रणाली का जहाँ भी चैप्टर मिलेगा वहाँ इसको आंसर देखने को मिल जाएगा। लुकास पैसियोली, ठीक है भाई, लुकास पैसियोली ने 1494, ठीक भाई, 1494 ईस्वी में मतलब प्रतिपादित किया था। और ये कहाँ किया था भाई, इटली में। कहाँ किया था, इटली में किया था भाई, ठीक है भाई। लुकास पैसियोली दोहरा लेखा प्रणाली के प्रतिपादक है। सन अगर पूछा तो 1494 ईस्वी हो जाएगा, अगर स्थान पूछा तो वो इटली हो जाएगा, ठीक है भाई। तो दोहरा लेखा प्रणाली से जहाँ भी क्वेश्चन पूछे, अगर लेखक का पूछ रहा तो लुकास पैसियोली हो जाएगा, सन पूछा तो 1494 हो जाएगा, अगर शहर पूछे तो इटली हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कंपनी में अंकेशक के रूप में कौन नियुक्त हो सकता है? क्या बोल रहा भाई? एक कंपनी में अंकेशक के रूप में कौन नियुक्त हो सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन वाणिज्य स्नातक, ऑप्शन बी विधि स्नातक, ऑप्शन सी एमबीए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको मैं बता दूं, इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी में आकेशक के रूप में कौन नियुक्त हो सकता है? ना तो वाणिज्य स्नातक, ठीक है भाई, ना विधि स्नातक, ना एमबीए। ठीक, इसके लिए एक या तो कोर्स होता है भाई सीए यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट, या फिर कंपनी के जो संचालक मंडल है वे अपने आकेशक को रखते हैं, या फिर एक फिर दू या फिर सरकार की तरफ से यानी कि राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। ठीक है, आकेशक को नियुक्ति। तो इसमें न तो वाणिज्य स्नातक होएगा, इसमें ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छल कपट को रोकना अंकेशन का उद्देश्य है। ठीक है भाई, छल कपट को रोकना अंकेशन का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए मुख्य है, ऑप्शन बी सहायक है, ऑप्शन सी सामाजिक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि छल कपट को रोकना अंकेशक का सहायक उद्देश्य है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, एक निजी कंपनी का अंकेशन, देखो निजी कंपनी में इच्छिक है, ये भी आप ध्यान रखना, निजी कंपनी में अंकेशन क्या है भाई? ऑप्शन देख लेते हैं। ऐच्छिक है, ऑप्शन बी संपूर्ण है, ठीक है भाई, ऑप्शन सी अनिवार्य है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, एक निजी कंपनी के लिए अंकेशन अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अंकेशन कार्य पत्र संपत्ति होते हैं। तो ऑप्शन ए व्यापार के स्वामी, ऑप्शन बी प्रबंधकों की, ऑप्शन सी संचालकों की, ऑप्शन डी अंकेशक की। ठीक है भाई, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंकेशक की। अंकेशक कार्यपत्रक संपत्ति होते हैं, क्योंकि अंकेशक के द्वारा ही सारी चीज़ निर्धारित होती है कि भाई कैसे मेंशन करना है। ठीक है भाई, इसमें अंकेशक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 78, विशिष्ट अंकेशक के लिए आदेश दिया जा सकता है। विशिष्ट अंकेशक के लिए आदेश दिया जा सकता है, तो किसके द्वारा आदेश दिया जा सकता है? तो ऑप्शन में देख लेते हैं, अंशधारी द्वारा, ऑप्शन बी ऋण पत्र धारी द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन डी सेबी द्वारा। तो आपको मैं बता दूं, विशिष्ट अंकेशक के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अनुमति या आदेश मिलता है, ना तो अंशधारी के लिए द्वारा मिल सकता है, ऋण पत्र धारियों के लिए तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, सेबी इसके लिए अंतर्गत आता है पर सेबी भी नहीं दे सकता, क्योंकि सेबी को भी जो नियुक्त करते हैं उसमें वो भी केंद्र सरकार के द्वारा ही होता है। तो विशिष्ट अंकेशक के लिए कौन होता है भाई? वो होता है केंद्र सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 79, आंतरिक अंकेशन हटाया जा सकता है। आंतरिक अंकेशन हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सरकार द्वारा, ऑप्शन बी अंशधारी द्वारा, ऑप्शन सी वैधानिक अंकेशक द्वारा, ऑप्शन डी प्रबंध द्वारा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी प्रबंध द्वारा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय फोन का घरेलू उपयोग है। 80 क्वेश्चन है। ठीक है भाई, कार्यालय फोन का घरेलू उपयोग है, तो भाई किस तरह का उपयोग है? ऑप्शन ए सुविधा का गबन, ऑप्शन बी संपत्ति का गबन, ऑप्शन सी माल का गबन, ऑप्शन डी रोकड़ का गबन। देखो, जब किसी ऑफिस में ठीक कोई चीज़
कार्यालय फ़ोन का घरेलू उपयोग कर रहा, ठीक है, वह कोई अधिकारी, ठीक, ऑफिस के यूज़ के लिए है, पर वो कहाँ यूज़ कर रहा है उसको, घरेलू उपयोग में। तो किसकी, कौन सा गबन है, इसमें हो जाएगा आपका सुविधा का गबन, ठीक, क्योंकि सुविधा दे रखी है कर्मचारी को ऑफिस में फ़ोन के लिए, पर वो उसका उसका उपयोग कहाँ कर रहा है भाई, वो घरेलू में कर रहा है, ठीक, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 81, अंकेशन कार्यक्रम होना चाहिए, अंकेशन कार्यक्रम होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, ऑप्शन ए मौखिक होना चाहिए, ऑप्शन बी लिखित होना चाहिए, ऑप्शन सी संक्षिप्त होना चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो जो भी कार्यक्रम होता है वो लिखित होना चाहिए, मौखिक नहीं होना चाहिए, ना संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक, कौन सा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, ठीक है, जब तक लिखित नहीं होगा तो कोई कार्यक्रम मान्य नहीं होता, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आंतरिक अंकेशन होता है, अब कौन सा होता है भाई, ऑप्शन ए दैनिक मजदूर, ऑप्शन बी अस्थायी कर्मचारी, ऑप्शन सी स्थायी कर्मचारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थायी कर्मचारी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामग्री निर्गमन के उच्चतम कीमत पहले निर्गमन हीफो विधि का प्रयोग करना चाहिए, कब करना चाहिए भाई, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सामग्री की कीमत बढ़ रही हो, ऑप्शन बी सामग्री की कीमत घट रही हो, ऑप्शन सी सामग्री की कीमत स्थिर हो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पूछा है हीफो विधि, तो हीफो विधि में सामग्री की कीमत बढ़ती है, ठीक है, बढ़ रही हो, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। एक विधि है हमारे पास फीफो, ठीक, दूसरी है लीफो, ठीक, और तीसरी है हीफो, ठीक है भाई। तो इसमें आपका क्या है, तीन विधि है, फीफो लीफो हीफो। फीफो में पहले आना पहले जाना, लीफो में पहले आना बाद में जाना, ठीक है, और हीफो में हाई रेट की जो वस्तुएं है उनको पहले निकालना, ठीक है भाई। तो इन तीनों का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान का प्रधान कार्यालय स्थित है, कहाँ सी है भाई, ऑप्शन देख लेते हैं, दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, और ऑप्शन डी है आपका चेन्नई। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, दिल्ली है, चार्टेड अकाउंटेंट का संस्थान यानी कि हेड ऑफिस, ठीक, हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है भाई, न्यू दिल्ली है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 85, गहन जांच के अंतर्गत आता है, गहन जांच के अंतर्गत क्या आता है भाई, ऑप्शन ए सभी लेखा पुस्तकों की जांच, ऑप्शन बी विशिष्ट लेखा पुस्तकों की जांच, विस्तृत जांच, ऑप्शन सी रोकड़ बही की जांच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं, जो गहन जांच होती है वो विशिष्ट लेखा पुस्तकों की होती है, ठीक, क्योंकि जब आंतरिक यानी कि जो गहन जांच होगी यानी कि एक पर्सनल जांच होगी वो विशिष्ट लेखों की होगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अंकेशन कार्यक्रम होना चाहिए, अभी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि अंकेशन कार्यक्रम होना चाहिए, तो उसमें ऑप्शन था आपका क्या था भाई, उसमें था ऑप्शन लिखित, ठीक है भाई। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, लोचदार होना चाहिए, ऑप्शन बी विस्तृत होना चाहिए, ऑप्शन सी स्पष्ट होना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जब कार्यक्रम होगा तो इनमें भी सभी बातें मेंशन होनी चाहिए, लोचदार होना चाहिए, ना तो ज़्यादा कठिन होना चाहिए ना ज़्यादा सरल होना चाहिए। ऑप्शन बी में यानी कि विस्तृत होना चाहिए जिससे सबको समझ में आ जाए, वो स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था के अंतर्गत आता है, आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो कौन आता है भाई इसमें, ऑप्शन ए केवल लेखांकन का कार्य किया जाता है, ऑप्शन बी लेखांकन किए गए कार्य की जांच करना,
ऑप्शन सी उपरोक्त ए और बी दोनों, ठीक है भाई, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं, इसमें ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। 88 सॉरी, आंतरिक जांच किस प्रणाली का भाग है? आंतरिक आंतरिक जांच किस प्रणाली का भाग है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आंतरिक नियंत्रण, ऑप्शन बी आंतरिक अंकेशन, ऑप्शन सी वार्षिक अंकेशन, ऑप्शन डी चालू अंकेशन। तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, आंतरिक नियंत्रण का भाग होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक जांच द्वारा नैतिक जांच द्वारा किसका है? ऑप्शन ए व्यावसायिक व्यय बढ़ता है, ऑप्शन बी व्यावसायिक व्यय अप्रभावित रहता है, ऑप्शन सी व्यावसायिक व्यय घटता है। ठीक है भाई। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको मैं बता दूं, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, व्यावसायिक व्यय अप्रभावित रहता है नैतिक जांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 90 क्वेश्चन, जब एक अंकेशक किसी संस्थान की लेखा पुस्तक की जांच पूरे वर्ष करता रहता है तो ऐसे अंकेशन को क्या कहते हैं? ठीक है भाई। ऑप्शन ए चालू अंकेशन, ऑप्शन बी वार्षिक अंकेशन, ऑप्शन सी अंतरिम अंकेशन, ऑप्शन डी सामयिक अंकेशन। तो आपको मैं बता दूं, चालू अंकेशन के अंतर्गत होती है जब पूरे वर्ष किसी संस्थान में लेखा पुस्तक की जांच होती रहती है तो उसको बोलते हैं चालू अंकेशन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेशन कार्यक्रम तैयार किया जाता है तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए अंशधारी द्वारा, ऑप्शन बी अंकेशक द्वारा, ऑप्शन सी प्रबंधक द्वारा, ऑप्शन डी अंकेशक के सहायक द्वारा। तो आपको मैं बता दूं, इसमें आपके अंकेशक के द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92, आंतरिक अंकेशक की नियुक्ति की जाती है तो आंतरिक अंकेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी भाई? ऑप्शन ए अंशधारी द्वारा, ऑप्शन बी सरकार द्वारा, ऑप्शन सी प्रबंधक द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंधक द्वारा ही आंतरिक अंकेशक की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेशन अनिवार्य है तो किस केस के लिए अनिवार्य है भाई? ऑप्शन ए संयुक्त स्कंद कंपनी के लिए, ऑप्शन बी धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए, ऑप्शन सी सरकारी समिति के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। तो आपको मैं बता दूं, इसमें आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा सभी के लिए, उपरोक्त सभी के लिए अनिवार्य है। संयुक्त स्कंद कंपनी के लिए भी, धर्मार्थ ट्रस्ट है और सरकारी समिति, इन सभी के लिए अंकेशन अनिवार्य हो जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू अंकेशन उपयुक्त है? चालू अंकेशन उपयुक्त है। ऑप्शन ए एक बड़े संस्थान के लिए, ऑप्शन बी एक मध्यम आकार वाले संस्थान के लिए, ऑप्शन सी एक छोटे आकार वाले संस्थान के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान कराया जा सकता है तो किसके लिए कराया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्म के मालिक द्वारा, ऑप्शन बी बाहरी पक्षों के लिए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों के लिए, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए। फर्म के मालिक द्वारा और बाहरी पक्षों के लिए भी अनुसंधान कराया जा सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सॉरी, अनुसंधान होता है तो अनुसंधान किसके लिए होता है भाई? ऑप्शन ए विस्तार से, ऑप्शन बी संक्षेप में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका अनुसंधान जो होता है वो विस्तार से होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंकेशक को होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई? ए ऑप्शन
तर्कशील, ऑप्शन बी ईमानदार, ऑप्शन सी नैतिक और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो एक अंकेक्षण को सभी गुण होने चाहिए, तर्कशील भी होना चाहिए, ठीक है भाई, जो तर्क लगा हुआ है, ईमानदार भी होना चाहिए और नैतिक भी होना चाहिए, यानी कि उसमें सहनशीलता भी होनी चाहिए, उपरोक्त सभी गुण उसमें होने चाहिए। 98, यदि एक अंकेशक कंपनी की बहियों में जालसाजी के लिए दोषी पाया जाता है तो उसका दायित्व क्या होता है। ठीक है भाई, 98 क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सापराध, ऑप्शन बी दीवानी, ऑप्शन सी संविदागत, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन कई क्वेश्चन आ चुके हैं इस सेट के अंदर। ठीक है भाई, तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा सापराध के लिए। 99, बोनस अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, ये किया जाता है, तो किसके लिए किया जाएगा भाई, विशेष छूट पर, ऑप्शन बी बिना प्रतिफल के लिए, ऑप्शन सी प्रीमियम पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं भाई, आपका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा बिना प्रतिफल के लिए हो जाएगा बोनस अंशों का निर्गमन। ठीक है भाई, आपका लास्ट क्वेश्चन भाई 100, अंतरिम अंकेशन से आशय उस अंकेशन से है जो निम्नलिखित दो अंकेशनों के मध्य में किया जाता है। ठीक है भाई, ऑप्शन ए वार्षिक अंकेशन, ऑप्शन बी आंतरिक अंकेशन, ऑप्शन सी चालू अंकेशन, ऑप्शन डी प्रबंध अंकेशन। ठीक है भाई, तो आपको मैं बता दूं, इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वार्षिक अंकेशन के द्वारा। ठीक है भाई, ये आपके 100 क्वेश्चन थे, मैंने आपके कंप्लीट करा दिए। फिर ऐसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट ईयर का वो लाऊंगा एक सेट पेपर। ठीक है भाई, इससे हर सेट पेपर लाऊंगा मैं, आपकी तैयारी कराऊंगा मैं बहुत अच्छे से। इतना आपके एग्ज़ाम डेट शीट आएगी, इतनी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो मेरे इस चैनल का नाम है भाई CS स्टडी BC, ये मेरे चैनल का नाम है भाई। ठीक है भाई, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है भाई, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो। अधिक से अधिक मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अधिक से अधिक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट को सभी स्टूडेंट का फ़ायदा हो। ठीक है भाई, इससे मैं आपके लिए समय समय पर वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, अगला वीडियो जो मैं लाऊंगा वो कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए लाऊंगा। ठीक है भाई, ये ऑकेशन के लिए था, हर सब्जेक्ट के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, नोट्स भी तैयार कर रखे हैं मैंने, उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार, ओके, टेक केयर।